नमस्कार साथियों, मैं विवेक हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपकी जिज्ञासाओं को लेकर। दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। इस विषय का नाम है पदयात्रा। शायद इस भारत के किसी राज्य में इस समय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार का नारा चल रहा है। लोगों के जुबान पर, मस्तिष्क पर एक छाया हुआ नारा है, जय बिहार। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे पदयात्रा के बारे में कि पदयात्रा क्या है, पदयात्रा का इतिहास क्या है, पदयात्रा क्यों की जाती है, पदयात्रा का उद्देश्य क्या होता है और किन लोगों ने हमारे भारत देश में पदयात्राएं की है। दोस्तों, इन्हीं विषयों पर हम आपको परिचित कराना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक कथन था कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव से बड़ा, अनुभव से सर्वश्रेष्ठ कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने हमारे राष्ट्र के उन युवाओं को प्रेरित किया था इस शब्द से कि कोई आपको समझा नहीं सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक कि आपकी अंतरात्मा स्वयं आपको सीखने के लिए प्रेरित न करे। ये स्वामी विवेकानंद की एक कथन है। युवाओं को संबोधित और प्रेरित करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं। दोस्तों, हम बातचीत करेंगे बिहार के पदयात्रा की। बिहार में कोई एक शख्स है जो पूरे बिहार की पदयात्रा को अपने पैरों तले माप चुका है। पिछले 2 साल से उसने पदयात्राएं की और शायद इस बिहार के इतिहास में, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कोई एक बिहार की माटी में जन्मा यह शख्स पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बिहार के 38 जिलों में 8,500 पंचायतों तक, प्रखंड स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, गांव-गांव तक अपनी यात्राएं की। दोस्तों, इस यात्रा का थोड़ा सा इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कि यात्राएं का किन लोगों ने की। दोस्तों, ये भारत देश, हमारी जो भारत भूमि है, एक अध्यात्म की जननी कहा जाता है, जहाँ से पूरे विश्व में अध्यात्म की किरण फैली। दोस्तों, हम अपने संतों और उन महात्माओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत देश का भ्रमण करके इस पदयात्रा को सुसज्जित और सुशोभित किया। और इसका जो इतिहास है वो समृद्ध है। हम अगर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल और आज के आधुनिक काल का समय कालखंडों में विभाजित करें तो एक समय था केवल पैदल ही चलते थे। कोई बैलगाड़ी नहीं, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं। आधुनिक जो मशीनों द्वारा चलित आज की जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह का कोई विकास नहीं हुआ था। तब पैदल ही होता था यात्रा। लोग हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर किया करते थे। कई दिनों की यात्रा चलती थी। व्यवसाय, आयात निर्यात और वस्तुओं का आदान प्रदान ये पैदल यात्रा से ही चलता था। दोस्तों, राजपूत काल में जो राजा का सूचना मंत्री होता था, जो संदेशवाहक होता था, वो पैदल ही यात्रा करके कई दूरी तक
किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता था। ये तो बाद में बैलगाड़ी आया और घोड़ा गाड़ी आया, फिर उसके बाद संदेश का वहन होने लगा। लेकिन आज हम बात करते हैं कि हमारे देश का एक सन्यासी, एक परिव्राजक सन्यासी जिसको स्वामी विवेकानंद कहा जाता है, एक राष्ट्रवादी सन्यासी जिसने पूरे भारत देश का भ्रमण किया, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में उसने एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में पदयात्राएं की। दोस्तों, ये बड़ा समृद्ध और गौरवशाली, ये 1993 का समय था, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, औपनिवेशिक काल, हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। उस समय एक परिव्राजक सन्यासी हमारे देश के युवाओं को, युवा पीढ़ी को जागृत कर रहा था, पद यात्रा करके अपने पैरों से इस भारत भूभाग को मापने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, एक महान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत देश का भ्रमण इन्होंने पदयात्रा से की है। तो हमारा एक आध्यात्मिक रिलेशन है, संबंध है पदयात्रा से। दोस्तों, उसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे कि इस बिहार की धरती पर कोई एक शख्स जो बिहार के 38 जिलों में घूमकर पदयात्रा कर रहा है, किया, उसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, अगर सामान्यतः समझा जाए तो एक पदयात्रा का एक विशेष उद्देश्य होता है। अगर हमारे सन्यासी हमारे भारत देश को, भारत देश के लोगों को, हमारे समाज को, समाज की स्थिति को पदयात्राएं करके समझने की कोशिश किया, प्रयास किया, तो इसी संदर्भ में आधुनिक काल के कुछ राजनेताओं ने भी पदयात्राएं करके भारत देश की सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों, उसी पदयात्री में एक पदयात्री हैं प्रशांत किशोर जी, जो हमारे भारत देश के एक महान चुनावी रणनीतिकार। इन्होंने बिहार की स्थिति को समझने के लिए, बिहार की गरीबी को समझने के लिए, बिहार के पिछड़ेपन को समझने के लिए, बिहार की बदहाली को समझने के लिए पूरे बिहार के 38 जिलों में 8,500 पंचायत तक अपनी पहुंच बनाई। इन्होंने गांव गलियों में जाकर इन्होंने लोगों के दुख दर्द, शोषित पीड़ित वंचितों को समझने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, ये जो पदयात्रा का उद्देश्य होता है, ये बहुत ही महान है, एक बड़ा कार्य है, जो कोई अपनी कर्मठता से, अपने परिश्रम से, अपनी लगनशीलता से, अपनी प्रतिबद्धता से, अपनी कर्मठता से किसी समाज को समझने की कोशिश करता है, फिर उस समाज के लिए कुछ नया करने की सोच रखता है। इसका मतलब है कि पदयात्रा का जो संदेश है, इसका जो उद्देश्य है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है, समाज को बदलने वाला है। समाज में जो दबे, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनको समझने और उनके उत्थान की योजनाएं बनाने का एक प्रयास है। दोस्तों, हम आज इन्हीं प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जय बिहार का नारा बुलंद करके बिहार को बदलने की एक मुहिम छेड़ दी है। दोस्तों, राजनेता तो राजगद्दी पर बैठ सकते हैं, फाइलों में शासन प्रशासन की प्रक्रिया को पढ़कर समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई राजनेता जब तक समाज में ज़मीन से जुड़े लोगों को उनके घर तक पहुंचकर समझने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी नेता कैसे सत्ता के शीर्ष पर एक स्थान पर बैठकर समाज की समस्याओं का हल करने के लिए नीति या योजना, कैसे एक पुख्ता योजना बनाएगा। दोस्तों, उसी संदर्भ में हमारे प्रशांत किशोर जी हैं,
एक महान जननायक, जिन्होंने बिहार की समस्याओं को समझा और उन्होंने अपनी 5 संकल्प बिहार के लोगों को दिए, जो आधारभूत बेसिक चीज़ है जिससे बिहार में बदलाव आएगा, एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक यात्रा के बाद एक जनसुराज पार्टी की स्थापना की। दोस्तों, हम अपने बिहार के इन युवा साथियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस बिहार की मिट्टी में पैदा इस प्रशांत किशोर का पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी निष्ठा से आप समर्थन करिए। एक बार इसको अवसर दीजिए, इसको जन जन तक इसके संदेश को पहुंचाइए और बताइए कि एक प्रशांत किशोर क्या करना चाहते हैं। क्या ये अपने लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं, या समाज में सबसे जो पिछड़े, जो वंचित लोग हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं। इनकी संकल्पना, इनके संविधान, इनकी योजना और इनकी पार्टी, एक एक शब्द को आप समझिए और जन जन तक पहुंचाइए और नारे को बुलंद करिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपका नमन, नमस्कार।